मिलन विहार कॉलोनी में डिमोलिशन की तैयारी की जा रही है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स भी मौके पर पहुंची है। स्थानीय पार्षद को हिरासत में लिया गया है। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती है। यहाँ सिर्फ दिल्ली पुलिस की नहीं बल्कि आरपीएफ की भी, रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है, आरएएफ की। और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो आरएएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय पार्षद को बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इसीलिए की गई है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तनावपूर्ण माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी के बीच में सुरक्षा के कड़े इंतजामात हैं। स्थानीय लोगों में हालांकि चिंता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ओजोन का विषय जिस तरह से एक ऐसा विषय है जिसको लेकर दिल्ली सरकार के जो ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया। दो सांसदों ने आकर इसको लेकर अपनी बात रखी कि आपको डरने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्रवाई है ये पुराने मकानों पर नहीं की जा रही है। जो डिमोलिशन है उसका एक तय पैमाना, तय प्रावधान है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए, जो डर का जो मंजर है वो फिलहाल लोगों के अंदर जरूर बना हुआ है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की भी तैनाती है, आरएएफ की भी तैनाती की गई है। डिमोलिशन से पहले पूरी तैयारी कर ली गई है मिलन विहार में, जहां अब से कुछ ही देर बाद देखिए डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत होगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये ओजोन इलाके की तस्वीर है मिलन विहार में, जहां आज डिमोलिशन ड्राइव चलाई जाने वाली है। एक्शन प्लान तैयार किया गया है कार्रवाई का और यहां पर कार्रवाई की जाएगी। आरएएफ की भी तैनाती है, दिल्ली पुलिस की भी तैनाती है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इस बीच देखिए सुरक्षा के जो कड़े इंतजामात हैं, इसी बीच कार्रवाई यहाँ की जाएगी। और अब पूरे इलाके में पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात कर, तो पूरा खाका तैयार है कि किस तरह से, कहां पर, कब, कैसी कार्रवाई की जानी है। और इसी कड़ी में मिलन विहार में आज देखिए कार्रवाई की पूरी तैयारी है। ओजोन इलाकों में कार्रवाई का बड़ा प्लान तैयार किया गया है और इसी के तहत आज देखिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रहें और दूसरी तरफ जो तय पैमाना है उसके तहत बुलडोजर कार्रवाई की जाए, एक्शन किया जाए। दिल्ली में बीते एक सप्ताह से ज़्यादा का समय हो चुका है जब बुलडोजर एक्शन चल रहा है, चाहे हम अवैध निर्माणों पर कहें या फिर ओजोन वाले क्षेत्र जो चिन्हित किए गए हैं वहां की बात करें। और इसी कड़ी में देखिए आज मिलन विहार की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं डिमोलिशन ड्राइव की। ये आप तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आरएएफ की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है, ये स्पष्ट तौर पर आप देख पाएंगे। और ये इसी लिहाज से किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, कानून के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चलाने की तैयारी की गई है। ओजोन इलाके जहाँ बुलडोजर एक्शन लिया गया है, भारी पुलिस बल की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स भी मौके पर पहुंच चुकी है। ओजोन इलाके जहां पर कार्रवाई का प्लान तैयार किया गया है। उनको हिरासत में ले लिया गया और अब पूरे इलाके में पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात कर, क्या बात हो। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता नसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम, क्या तस्वीरें इस वक्त मिलन विहार में डिमोलिशन को लेकर, क्या तैयारियां और क्या सुरक्षा बल की तैनाती?
तो बिल्कुल देखिए, मिलन विहार इलाके में दिन निकलते ही रैपिड एक्शन फोर्स, लोकल पुलिस और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलन विहार में कुछ संपत्तियों को चारों तरफ घेरा लगाया और डैमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये भी कह सकते हैं कि जब से ओजोन क्षेत्र में ये इलाका आया है तब से एक बड़ी कार्रवाई अगर कहें तो सबसे बड़े पैमाने पर आज कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पीला पंजा लगातार एक निर्माणाधीन इमारत पर चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो संपत्ति है निगम पार्षद गगन चौधरी के परिजनों की बताई जा रही है। फिलहाल जो गगन चौधरी थे उनको सुबह ही, जो निगम पार्षद है उनको सुबह ही पुलिस ने घर से डिटेन करके वजीराबाद थाने में बैठाया हुआ है और साथ ही जो उनकी संपत्ति है उस पर लगातार डैमोलिशन की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ये जो क्षेत्र है ये ओजोन के अधीन आता है और ओजोन में नव निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने की पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था और जो पुराने इमारतें हैं उससे डैमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो इस इमारत का डैमोलिशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कुछ महीनों पहले ही बनकर तैयार हुई थी, लेकिन अब ये जो कार्रवाई है ये ओजोन के तहत की जा रही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं पीला पंजा जो नगर निगम का है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो संपत्ति है उसको डैमोलिशन किया जा रहा है। यहाँ पर माहौल ना बिगड़े उसको देख अतिरिक्त पुलिस बल के साथ साथ यहाँ वजरा और तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आसपास के जो लोग हैं उनको गलियों में और घरों के अंदर ही रोक दिया गया है। जो जिस जगहों पर डैमोलिशन किया जा रहा है वहां पर अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं चारों तरफ नजर बनाए हुए हैं और डैमोलिशन बड़े पैमाने पर यहाँ पर चल रहा है। जी नसीम, जिस तरह से ओजोन का मुद्दा गरमाया हुआ है, लोग अभी भी डर के साए में हैं कि कहीं ओजोन का बोर्ड लगा हुआ है तो उनका घर भी कार्रवाई की जद में तो नहीं आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मिलन विहार में ये कार्रवाई की गई है, ये निर्माण क्या आपने जिस तरह से बताया कि ये नया ही निर्माण हुआ था, तो मतलब कुल मिलाकर अगर आज देखा जाए तो आज की कार्रवाई नए निर्माण पर ही की गई है जैसा सरकार की ओर से दावा किया गया था। जी देखी जाए, जी बिल्कुल देखिए, जो ओजोन का मुद्दा गरमाया हुआ था, जिस तरीके से डैमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है उससे ये साफ जरूर हो रहा है कि डैमोलिशन की कार्रवाई अभी भी ओजोन क्षेत्र के अंदर नहीं रुकी है। जिस तरीके से नवनिर्माण पर कार्रवाई की बात पहले भी कही गई है उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। हालांकि अब ये कार्रवाई किसके तहत की जा रही है तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से पुराने निर्माण को ना तोड़ने की बात कही गई थी और अचानक किले पंजे जब इलाके में पहुंचे और पूरी फोर्स लगाई गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं आसपास में जो लोग हैं वो डरे हुए भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमारतों को तोड़ने की बात कही गई थी और फिर कहा गया था कि जो पुरानी इमारतें हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार डैमोलिशन की कार्रवाई यहाँ चल रही है। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो लोगों के अंदर अभी भी देखने को मिल रहा है।